Hello students, you're welcome to my channel. I'm Deep Ranjan. In this video, we will do your mathematics chapter 12. Chapter 11. In this chapter, इस chapter में हमें area and boundary के बारे में पढ़ना है. What is this? Whose slice is bigger? किसकी slice बड़ी है? अब यहाँ पर आप देखिए कि the first topic of your chapter, this is your this is the first topic. Okay, first is whose slice is bigger. Slice, what is that? Slice क्या होता है? तो आप यहाँ पर देखिए, आपको ये एक पिक्चर दिख रही है, पिक्चर जिसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है. ओके, दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर. दिस इज 6 सेंटीमीटर. और यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 सेंटीमीटर. तो स्लाइस जो होती है वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बहुत बहुत बड़ी भी हो सकती है लेंथ में, और विथ में छोटी भी हो सकती है. तो उसे स्लाइस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन गर्ल्स, दिस इज अ आम पापड़ स्लाइस. इट इज आम पापड़ स्लाइस. अब ये देखिए, परथ एंड गिन्नी. परथ एंड गिन्नी. अब ये दो बच्चे हैं. पहले का नाम है परथ और दूसरे का नाम है गिन्नी. ये क्या खरीद कर लाते हैं? दे बॉट आम पापड़. ड्राइड मैंगो स्लाइस, आप जानते हैं इसे, फ्रॉम अ शॉप, एक शॉप से. और उनके जो पीसेस होते हैं वो कुछ इस तरह दिखते हैं. मैं छोटा करके दिखा देता हूँ. ये देखिए, ये पहला पीस है, पीस ए. और ये पीस बी है. यहाँ पर अब आपको बताया जा रहा है कि द लेंथ ऑफ पीस ए, जो पीस ए की लेंथ है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर. कितनी है? 6 सेंटीमीटर. एंड उसकी 6 सेंटीमीटर जो है अलोंग है 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स विथ. सो 6 सेंटीमीटर के मुताबिक 1 सेंटीमीटर जो है वो अलोंग करेगा उसकी लेंथ पे. लेंथ होती है, अब जैसे मैंने ये एक मिनट, जैसे ये मैंने एक शेप बनाया. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू just a second. For example, here you can see I have made a shape. ये मैंने एक शेप बनाया. देखिए, जैसे कि ये एक शेप बनाया. ओके, अब इसका ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर. एक मिनट, ये है 6 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर तो नहीं कहूँगा, 6 सेंटीमीटर जो है ये इसकी वो है विथ. ओके, 6 सेंटीमीटर. अब आप कहेंगे कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना कुछ को नहीं आता होगा, तो मैं वो भी समझा देता हूँ. लेंथ होता है जो बड़ा होता है. और जैसे 6 है, ये 6 3 से बड़ा है तो ये हुआ लेंथ. विथ भी आपके, एक मिनट, आप विथ भी कह सकते हैं. विथ, यू कैन से विथ होगा जैसे कि जो छोटा होता है,
ये स्क्वायर में तो ये नहीं होता है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर में ऐसा होता है। स्क्वायर में होता है कि दोनों साइड्स होते हैं, उसके साइड होते हैं, इसमें ऐसे लेंथ विथ नहीं होता है। तो ये हुआ 3 सेंटीमीटर विथ और ये 6 सेंटीमीटर लेंथ हुआ। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार हुआ कि विथ हुआ 6 सेंटीमीटर, लेंथ हुआ 6 सेंटीमीटर, विथ हुआ ये सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ यू कैन गज। तो ये थोड़ा इजी था आपके लिए, आप समझ गए होंगे। अब ये जो है ये फाइंड आउट, यानी दे कैन नॉट फाइंड आउट दैट विच पीस इज बिगर। Can you suggest some way to find out that which piece is bigger? So first you have to discuss. You can discuss in your class. You can discuss in your online class. You can ask to class teacher. And yes, you are very right. Let's write this. That we can find through area. Area is one thing that we can use to find. So you can suggest some way like area. One friend of Parat, एक फ्रेंड परत का शो करता है एक तरीका यूजिंग स्मॉल स्क्वायर। अब वो जो होता है एक तरीका बताता है कि आपको पहले लेंथ ए है तो उस पर आपको जो है 6 सेंटीमीटर की वहाँ पर अरेंज करना है उसकी लेंथ पर, और विथ पर यानी 5 सेंटीमीटर विथ जो है इसकी वहाँ पर अरेंज आपको करना है 5 स्क्वायर। ऐसे आपको कुछ करना है, जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो। तो आपको ऐसे करना है। तो आप जैसे देखो, जब आप कर लोगे ना तो ये, एक मिनट, आप अब देखो, एक मिनट, अब आप देखो कि यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि ये किस शेप गिवन है। कि इसमें दिया हुआ है कि पहले यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर है 5। तो ऐसे आप अरेंज करके इसे पता लगाएंगे, लेकिन ये थोड़ा इजी नहीं रहेगा, प्लस प्लस करना पड़ जाएगा। तो आपको ये बर्ड कह रहा है, ये जो आपको ये प्यारा सा एक बर्ड दिख रहा है ना, यू कैन से इट क्रो। ये क्रो हो सकता है। क्रो को कह रहा है आपको कि ये बस इसे मल्टीप्लाई कर दो। ये इतना बेकार की वे मत लगाओ कि इन्हें काउंट दैम ऑल, इतने काउंट करते करते 1 2 3, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कम से कम 30 to 40 सेकेंड्स में हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर लिखो कि हाउ मेनी स्क्वायर कैन अरेंज इट, तो आप लिख सकते हो 30 मल्टीप्लाई करके। सो द एरिया ऑफ पी से इज 30। एरिया का, अब हमें एरिया के फॉर्मूला के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब हम फिर से अपने नोट्स पर आ जाते हैं और यहाँ पर अब हम आपकी वो सभी चीज़ों को एक बाय वन क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट, अब आपको फाइंड करना पड़ता है एरिया। यू हैव टू फाइंड एरिया। So how to find that area? So for square to find area, you can just, but first we have to know about perimeter, because perimeter is important. We will know about area soon, but first I will tell you about perimeter of rectangle. First we will discuss of rectangle, perimeter. Okay, perimeter. तो आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर स्क्वायर का देखो, आप पहले स्क्वायर का कैसे फाइंड करते हैं।
अब मान लीजिए ये एक शेप आपको अब गिवन है। ये थोड़ा मेरी अच्छी ड्राइंग तो नहीं हो पा रही है, मैं फिर से इसे ड्रॉ कर देता हूँ, अदरवाइज आप कहेंगे इतना छोटा है, इसमें ये कहाँ से आई। ये 5 है, इसके चारों साइड आप जानते हैं 5 ही होती है। ओके 5। अब यहाँ पर आप देखिए, अब आपको बताना है यहाँ पर कि स्क्वायर का एरिया। अब आप यहाँ पर देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, यू हैव टू नो अबाउट फॉर्मूला। पहले हम फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज फॉर्मूला। सो फॉर एरिया फॉर्मूला इज साइड इंटू 4। What is formula side into 4? The formula is side into 4. Okay. Side into 4 is the formula of this rectangle. Side into 4. So for finding, you can now find it side into 4. Yeah. Okay, so side into 4 is the formula. Side into 4. Okay, side into 4. Let's learn about many thing new. अब यहाँ पर आगे चलते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऐसे वीडियो, इसके 4 पार्ट्स हम बना सकते हैं, तो हम वो वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए सून। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपको बताया जा रहा है कि इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी। अब इसी तरीके से पीस बी का फाइंड कीजिए एरिया। तो आप समझ गए कि अब होता है साइड इंटू 4, साइड इंटू 4। अब फाइंड करने के लिए आपको पीस बी, सॉरी वो तो स्क्वायर का होता है, मैं आपको उसका भी बता देता हूँ, रेक्टेंगल का। ये तो स्क्वायर है नहीं, रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। ये देखिए पीस बी का देखिए। अब आप, मैं इसी पे करने वाला हूँ, तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ और मैं पेन का कलर। अब हम देखिए यहाँ पर है 11 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। तो पहले हम ऐसे, 1 मिनट, पहले हम करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 2 इंटू 11 प्लस 3, फिर 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28। क्या आंसर आया? 28। तो इसका हो गया 28 पेरीमीटर। क्या हुआ? पेरीमीटर। हम दोनों फाइंड करेंगे। अब हम एरिया फाइंड करते हैं। अभी हमने क्या फाइंड किया? पेरीमीटर। हम दोनों फाइंड करेंगे बिकॉज ये हमारे लिए इजी रहेगा। अब हम एरिया फाइंड करने के लिए दूसरा पेन सेलेक्ट करते हैं। 1 मिनट। अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, वो होता है, यस यू आर राइट, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके। अब 11 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। अब आंसर आ जाएगा आपका 33। 33 इज योर आंसर। ओके, तो हमने दोनों फाइंड कर लिया। इसका अब हम दोनों को, मैं आपको बता देता हूँ पेरीमीटर क्या हुआ इसका और एरिया क्या हुआ। हम दोनों इसका लिख के रख लेते हैं। वैसे यहाँ पर सिर्फ एरिया की ही बात की गई थी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पेरीमीटर भी
फाइंड करूँ, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये बता दिया। तो पेरीमीटर हुआ 28। अब आप कहेंगे कि ये 28 तो आ गया पेरीमीटर और एरिया आ गया अब हमारा 33। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, इसमें क्या ऐसा फ़र्क है कि ये एरिया बड़ा है? तो मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स गो टू दी नोट्स। ओह सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये देखिए, अब जो उनके अंदर डिफरेंस है, द डिफरेंस इज दैट आप ये एक शेप ले लीजिए, मानिए कि ये एक शेप है। अब ये होगा एरिया, क्या होता है इसके अंदर का ये जो पार्ट है, इसके अंदर का ये जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एरिया। उसे क्या कहा जाता है? एरिया। दैट इज कॉल्ड एरिया। ओके। और वहीं जो ये बाहर आपको ये जो लाइनें दिख रही हैं, इसे कहा जाता है पेरीमीटर। तो आप समझ गए होंगे कि पेरीमीटर क्यों कम आता है और एरिया क्यों ज़्यादा आता है। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर आंसर भी आप ऐसे ही लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं आंसर भी लिख देता हूँ इन सब का। एक मिनट, क्योंकि अभी हमें और भी इनसे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। 33। ओके। हु हैड बिगर पीस? किसके पास बड़ा पीस है? तो आपको अब देखिए, अब पीस बी का आया, पीस बी ए का आया इतना और बी का आया, ए का आया 30 और बी का आया 33। तो हु इज बिगर? एक मिनट, दी piece B is bigger. B is bigger. Now let's move on. अब यहाँ पर आता है cover with stamps. This is your second topic. What is this? This is your second topic. Here you can see the stamps of area of as an area of 4 square centimeter. Guess how many such stamps will cover this big rectangle? So you have to guess how many such big rectangles will cover this big rectangle. So let's see. So this is given that here is a rectangle box. Here is a rectangle box. यहाँ पर एक rectangle box है और यहाँ पर अब आपको इसे बताना है। तो इससे लिए हमें पहले कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने। ये देखिए, अब इसी का आपको करना है। अब मेज़र करिए इस येलो रेक्टेंगल को। अब जब मैंने इसे मेज़र किया इस पूरे को, तो मेरा आंसर आया 14। क्या आंसर आया? 14। अब यहाँ पर स्टेम्स कितने होंगे? 7 और यहाँ पर वाइड होगा 8। और कितने स्टेम्स अलोंग करेंगे इसकी विड्थ पे? 4। और हाउ मेनी स्टेम्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल? अब कैसे पता चलेगा ये? सिंपल सी बात है कि आपको ये जो आपको अब मिला विड्थ पर लेंथ कितना है और विड्थ, इन दोनों को जब आप व्हाट इज राइट आंसर? सॉरी ये रॉन्ग हो गया। ये जो 7 मिला है और ये स्टेम्स, इन दोनों को, अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो योर आंसर विल बी ऑटोमेटिकली कम। सो द आंसर इज 28 एंड देन यू हैव टू टेल हाउ अर्लियर यूज गज। तो पहले आपको गज यानी कि पता लगाना था सोचकर। तो आप ये डिस्कस करके पता लगाइए। वैसे मैंने पता लगाया था, तो आई हैव राइटेड दैट आंसर एंड आई हैव ऑल्सो नो द आंसर। सो माई गज इज, जो पहली बार मैंने किया था, यस माई गज इज क्लोजेस्ट।
ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28। पेरीमीटर फाइंड करना है, तो इसका आंसर आ गया 47 सेंटीमीटर। कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड करने के लिए हमें पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, पता है ये फॉर्मूला, याद रख लीजिए अपने माइंड में। करते हैं जल्दी से। 2 आपको पहले इसे करना पड़ेगा। आप जब आंसर करेंगे ऐसे, तो आपका ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर विल बी आंसर। तो दिस इज अवर पार्ट 1, दिस इज फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन था इस वीडियो को, इस चैप्टर को इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, और कुछ मेन क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे से किए थे। अब कुछ प्रैक्टिस टाइम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, और वो हम पार्ट 2 में करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।